हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। विद्या बालन एक जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, इनके नाम पर एक आर्मी के फायर रेंज का नाम रखा गया है। ये फायरिंग रेंज क्या होता है? बेसिकली ये वो जगह होता है जहाँ पे आर्मी प्रैक्टिस करती है, फायरिंग की प्रैक्टिस करती है। विद्या बालन के नाम पर उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इस फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। ऑलमोस्ट इस समय इंडिया में 2700 टाइगर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे इनको रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत हो रही है। ये क्या कर रहे हैं कि जंगल से पॉपुलेशन वाले इलाकों में आ जा रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया। ये उन्होंने केंद्रीय सरकार को दिया। उन्होंने ये बोला कि रणथंबोर, रामगढ़ और मुकुंदरा जो उनके टाइगर रिजर्व्स हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि जो टाइगर्स हैं वो एक टाइगर रिजर्व से अनदर टाइगर रिजर्व में जा सकें। प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो का एक एप्लीकेशन है, न्यूज़ ऑन एयर। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप देश में जितने भी डीडी नेशनल्स के चैनल हैं उनको भी देख सकते हो, साथ ही साथ जो रेडियोस चैनल हैं वो भी आप सुन सकते हो। इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और इन्होंने ये देखा कि दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज़ होता है। इसमें जो सबसे टॉप नंबर पे आया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद जो नंबर्स पे आए हैं वो है फिजी, जो कि सेकंड नंबर पे आया है। पहले ये 5th नंबर पे था। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता होगा कि वाराणसी तथा उड़ीसा में सैंड फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें सैंड पे अलग अलग प्रकार की आकृतियां उकेरी जाती हैं। इसी में डेनमार्क में एक फेस्टिवल उन्होंने मनाया। आपको पता होगा कि वाराणसी तथा उड़ीसा में एक सैंड फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें सैंड पे अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी तरीके से डेनमार्क में उन्होंने एक सैंड का कैसल बनाया, यानी कि किला बनाया। ये दुनिया में सबसे बड़ा किला था। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी शामिल कर लिया गया है। इसकी जो हाइट थी वो थी 21 मीटर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं। इसी संबंध में आपने OTT के बारे में सुना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवर द टॉप। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियोस देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। इस संबंध में केरला गवर्नमेंट ने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोचा है। उन्होंने ये देखा कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म है वो रीजनल लैंग्वेज के जो सीरियल्स होते हैं या जो रीजनल लैंग्वेज के जो फिल्में होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। ये सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों को ही प्रमोट करते हैं। इसको देखते हुए केरला गवर्नमेंट अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लाएगी और ये जो लो बजट की फिल्में होती हैं, जो लो एंड आर्टिस्ट होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनको प्रमोट करने का कार्य करेगी। आसाम में रिसर्च के दौरान एक नए प्रकार की मकड़ी का पता चला है, जिसका नाम उन्होंने बोरो रखा है। ये बोरो नाम रखा गया है वहाँ रहने वाली बोडो जनजाति के नाम पे। वहीं उन्हें एक नए प्रकार का स्नेक यानी कि सांप भी मिला है, जिसका नाम स्टोलोवोचिया रखा है। चाइना ने एंटी मोनोपोली का आरोप लगाते हुए वहाँ की एक जो बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, उस पर 2 बिलियंस का पेनाल्टी लगाया था, जो कि अप्रैल में लगाया था। अब वो फिर से इस केस को रीओपन कर रहे हैं। बेसिकली यह एंटी मोनोपोली क्या होता है या मोनोपोली क्या होता है? बेसिकली जब किसी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का राज हो जाए, आपको उस सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसे मोनोपोली कहते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, बट अब 2 ही कंपनी है, भारती एयरटेल और जियो। अगर भारती एयरटेल काम करना बंद कर दे तो सिर्फ जियो टेलीकॉम सेक्टर में काम करेगी। तो इस तरीके से कहेंगे कि जियो की मोनोपोली हो गई है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे समस्या ये होती है कि ग्राहकों के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचता है। अगर मान लीजिए भारती एयरटेल काम करना बंद कर दे तो जियो जितना टैरिफ प्लान लाएगा आपको वही लेना पड़ेगा, आप किसी और के पास नहीं जा सकते। इसी को कम करने के लिए चाइना ने एंटी मोनोपोली लॉ लाया है और इनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर लिया। ग्रीन पीस NGO ने दिल्ली में NO2 के पोल्यूशंस को चेक किया। उन्होंने ये पाया कि NO2 का पोल्यूशन लेवल 125% तक बढ़ गया है। NO2 से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? NO2 जब इंक्रीज हो जाता है वायुमंडल में, आपको रेस्पिरेटरी संबंधी यानी कि श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। वही सर्कुलेटरी संबंधी यानी कि रक्त संचार संबंधी भी रोग हो सकते हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पहली बार बालिया वीट को केनिया और श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया गया। ये जो वीट होता है इसे GI टैग भी प्राप्त है। अब ये GI टैग क्या होता है? बेसिकली जब कोई वस्तु किसी विशेष स्थान पे पैदा होती है और उसी के कारण
उसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं तो उन्हें जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग को इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उस जीआई टैग वाले वस्तु का नाम लेके अपने सामान को नहीं बेच सकता है। यह है इंडिया और यह है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनापुरा कोट्टा। वहीं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटाबाई राजपक्षा और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं महिंदा राजपक्षा। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।